नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। घरों, मंदिरों और कार्यालयों में हुआ मां सरस्वती का पूजन। श्रद्धा भाव से मनाई गई बसंत पंचमी। हॉरिजॉन कैरियर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। बसंत पंचमी का पर्व शनिवार को घरों, मंदिरों और कार्यालयों में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पंचशील अहिंसा मार्ग स्थित हॉरिजॉन कैरियर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में कंपनी की सीईओ माला नरेश राघानी और चीफ एडिटर हॉराइजन हिंद न्यूज नरेश राघानी के सानिध्य में स्टाफ ने मां सरस्वती के समक्ष पीले पुष्प और पीले मिष्ठान अर्पित कर विधि विधान से उनका पूजन किया। गौरतलब है कि बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का विधान है। इस दिन श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर मां सरस्वती की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। यह मां सरस्वती की पूजा का दिन होता है। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए इस दिन को शुभ माना गया है। इस दिन अबूझ सावा होता है। साथ ही लोग गृह प्रवेश और विवाह सहित अन्य कई शुभ आयोजन भी करते हैं। मां सरस्वती का पूजन अर्चन करने के साथ ही सभी ने मां सरस्वती से बुद्धि, शुद्धि और विवेक की कामना की। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी से बसंत ऋतु का हुआ आगाज। सूर्य की पहली किरण के साथ खेतों में पीले रंग की सरसों लहलाई। भगवान अर्धांगिनी के साथ निकले भ्रमण पर। शीत ऋतु की विदाई और गर्मी के आहट के बीच एक ऐसा मौसम आता है जिसे बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। वनस्पति की पतझड़ के साथ शुरू होने वाली इस ऋतु का अपने आप में कई मायनों में विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के सूर्य की पहली किरण जैसे ही सरसों के पीले खेतों पर अपनी लालिमा बिखेरती है, मानो ऐसा लगता है सारी कायनात की सुंदरता एक पल के लिए ठहर सी गई हो। जब खेत खलियान लहला उठें और किसानों के चेहरे खिल उठें तो यह साफ हो जाता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। पृथ्वी ने मानो अपने आप को पीले वस्त्रों में ढक लिया हो। वनस्पति हो, पक्षी हो या फिर इंसान, हर कोई पीले रंग में रंग कर इस अनूठी ऋतु का स्वागत कर रहा है। सरसों के खेतों में बीजों के प्रस्फुटन से पूरा पर्यावरण एक ऐसी खुशबू का एहसास कर रहा है जो सभी को अपनी ओर खींच रही है। गेहूं के खेतों में बालियां मानो अपनी सुंदरता पर इठला रही हैं, तो आम के पेड़ों पर कूपलों की शुरुआत भी हो चुकी है। अब किसानों को भी एहसास हो गया है कि लक्ष्मी उनके घर आने वाली है और प्राकृतिक आपदा का संकट समाप्त हो चुका है। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का हमारे यहाँ बहुत महत्व है, क्योंकि प्रकृति स्वयं सोते ही अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। आज से प्रकृति में नया यौवन, नया रूप, श्रृंगार देखने को मिलता है। सभी पेड़ पौधे फूलों से सरोबार है और एक प्रकृति का नया रंग हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन माँ सरस्वती पूजन का भी हमारे यहाँ बहुत महत्व है और इसका यही उद्देश्य रहा है कि हम नए जीवन की, नए तरीके से जीवन की शुरुआत करें। इसी संदेश के साथ प्रकृति हमें ये संदेश देती है। जब सृष्टि के रचयिता भगवान भी बसंत के प्रभाव से अछूते नहीं रहे तो फिर इंसान को तो इस ऋतु से नई ऊर्जा मिलना स्वाभाविक ही है। बसंत पंचमी के दिन भगवान भी अपनी अर्धांगिनियों के साथ वन विहार को निकलते हैं। हल्दी, दूध, दही से स्नान करने के बाद भगवान भी पीले वस्त्र धारण कर पीले आभूषणों के श्रृंगार से सुसज्जित हो गए। सोने की पालकी पर सवार होकर भगवान आज भक्तों को भी पीले रंग में रंग रहे हैं। ये श्री रमा वैकुंठ मंदिर पुष्कर जो नैरंग जी के मंदिर के नाम से विख्यात है। मंदिर में आज से भगवान का जो वसंत उत्सव है, वसंत ऋतु जो प्रारंभ हुई है, उसी के अनुरूप भगवान की आज सवारी निकली सुबह 9 बजे और भगवान जो है आज दिन भर बगीचे में भ्रमण करेंगे और वहीं पर भगवान का अभिषेक वगैरह होगा, गोष्ठी प्रसाद बटेगा एवं भजन कीर्तन चलते रहेंगे दिन भर। सायंकाल 4:30-5 बजे भगवान वापस वसंत की पोशाक, बसंत ऋतु के हिसाब से भगवान को संपूर्ण जो पोशाक है वो बसंत की पीले रंग की धारण करा करके और फिर मंदिर प्रांगण में परिक्रमा होगी, जगह जगह भोग लगेगा एवं प्रसाद वितरण होगा। बसंत पंचमी के दिन को इतना शुभ माना जा रहा है कि कई वरवधु आज से अपने नवजीवन की शुरुआत कर रहे हैं। पुष्कर में बसंत पंचमी के अवसर पर कई जोड़े इस शुभ अवसर पर परिणय सूत्र में बंधे। वहीं शहर भर में अनेकों विवाह संस्कारों में अनेक जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। साथ ही हिंदू धर्म में वर्णित 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार का भी आज विशेष महत्व पुराणों में वर्णित है। सप्त ऋतु वर्षाणी यानी कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है।
ऋतुराज बसंत, बसंत का मतलब है उत्साह, उमंग। जिस प्रकार पतझड़ आता है और नए पत्ते वापस आते हैं और नई ऊर्जा आती है, उसी प्रकार आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी के अंदर सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार जनेऊ संस्कार, विवाह आदि का विशेष इसमें महत्व है और यहाँ पर आज पुष्कर तीर्थ में जनेऊ संस्कार कराए जा रहे हैं और मांगलिक कार्य सभी बच्चे यहाँ आकर के कर रहे हैं। हर कोई बसंत का अपने अपने तरीके से स्वागत कर रहा है, तो बसंत ने भी इस स्वागत का आभार व्यक्त करने में कोई कमी नहीं रखी। प्रकृति की सुंदर रचना ने बिना मांगे सभी को कुछ न कुछ दिया है। बसंत पंचमी का पर्व मनाया बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ कैरेज कारखाने के एकता हॉल में बिहार के लोगों ने मां सरस्वती का पूजन कर मनाई बसंत पंचमी। शनिवार को माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के अवसर पर बसंत पंचमी का पर्व देश सहित जिले में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह मां सरस्वती को विराजित कर पीले पुष्प और फलों से उनका श्रृंगार कर पूजन किया गया। अजमेर में रहने वाले लगभग 200 बिहार परिवारों के द्वारा कैरेज कारखाने के एकता हॉल में बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। बिहार सेवा समिति के सौजन्य से श्री श्री 108 मां सरस्वती पूजन महोत्सव के अंतर्गत पंडित पुरोहितों के आचार्यत्व में विधिवत पूजा अर्चना की गई। मां सरस्वती का पूजन कर शिक्षा का वरदान मांगा गया। बसंत पंचमी पर पीले और बसंती वस्त्र धारण कर महिलाओं ने इस पूजन में भाग लिया। आयोजित महोत्सव की जानकारी देते हुए एनपी सिंह ने बताया कि हर साल बसंत पंचमी पर बिहार के रहने वाले रेलकर्मी परिवारों द्वारा बसंत पंचमी का उत्सव बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभी परिवार सहित भाग लेकर मां सरस्वती की आराधना करते हैं। अजमेर में निवास करने वाले बिहार के करीब 200 फैमिली हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम बसंत पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं और इस त्यौहार में हम मां सरस्वती का पूजन करते हैं, हवन करते हैं और अगले दिन इसका विसर्जन करते हैं। इसमें हमारे बिहार के अलावे यहाँ के भी रेल कर्मचारी सभी भाग लेते हैं और चढ़ के ये कार्यक्रम होगा। आज कैरेज वर्षा के एकता हॉल में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 9 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित सहारा सेबी प्रकरण में उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही राहत। सेबी अधिकारियों की हठधर्मिता से फंसे 24,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही फैसला। पिछले 9 सालों से सहारा सेबी विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसने सहारा कर्मचारियों सहित लाखों निवेशकों के जीवन में उथल पुथल मचा रखी है। इस प्रकरण के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने से लाखों निवेशकों को मुसीबत के वक्त के लिए जमा की गई अपनी जमा पूंजी भी नहीं मिल पा रही, ब्याज तो दूर की बात है। लोग 4-5 सालों से अपनी मैच्योर हुई एफडी के पैसे लेने के लिए सहारा कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब देने वाला वहां मौजूद नहीं। कार्यालय में काम करने वाले सहारा कर्मचारी खुद ही अपनी तनख्वाह के लिए रो रहे हैं। सैलरी नहीं मिली तो टाई बेल्ट लगा के कैसे घूम रहे हैं सर? ये हम 3 साल से धक्के, कोविड के 2 साल हो गए, हमारे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम इतने परेशानी झेल रहे हैं। इनको बिल्कुल भी राज नहीं आ रहा है क्या किसी को? गरीब जनता को इतनी भूख मरी, इतनी परेशानी के बावजूद भी सर हमने हमारी आर्थिक स्थिति सही होने के लिए हमने पैसा जोड़ के सहारा में जमा कराया था। हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर करके पैसा इकट्ठा करके 1500 जमा करके इनको जमा कराया था। आज एफडी पूरी हुए 5-5 साल हो गए सर। धक्के खाते हैं और ऑफिसों में आते हैं तारीख पे तारीख। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। हम कब तक इनका आदेश दे लेंगे सर? और इनको नहीं मिलते पैसे तो फिर ये इनके बच्चों की कैसे चल रहा है इनका भरण पोषण? ये टाई बेल्ट लगा के कैसे घूम रहे? फिर ऑफिसों खोल के कैसे बेटा? हमारे को हमारे पैसे चाहिए। क्या जवाब मिलता है यहाँ पर? कुछ भी नहीं मिलता सर। तारीख पे तारीख देते हैं। अगली तारीख महीने अप्रैल, 1 दिसंबर, जनवरी, 3-4 महीने से तो ऑफिस चेंज। रामगंज में था, ऑफिस चेंज करके यहाँ पे एकांत में ऑफिस ले लिया। हमारे को ऑफिस का पता नहीं चलता। ऑफिस का पता चला तो हम यहाँ आते तो ये लोग लगाते, हमें संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं देते। कभी 1 मिलता तो 4 नहीं मिलते, 4 मिलता तो हाँ दे देंगे, आपका पैसा आ जाएगा, आपका पैसा। सब कब तक हम हमारे पैसे हमारे को भीख मांगनी पड़ रही है इनसे।
अभी आपने क्या सोचा था कि ये पैसा जमा होगा तो ये हमारे फायदा होगा सर। हम हमारे मकान बनाएंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, तो इन्होंने तो हमारी मट्टी पलट करके हमको बेघर करके बिठा दिया हमारे को। कब तक किराए भर के रहेंगे किराए को मकानों में सर इनके पीछे? किसी का 4 साल हो गया, किसी का 5 साल हो गया और ये पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं, बोले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पैसा देगा। हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पैसा दिया क्या? और इनका सीनियर मोस्ट सीनियर बंदा है वो है नहीं यहाँ पर। क्या है ये एफडी है साहब, सारा इंडिया परिवार में जमा करवाया था। एजेंट फिरोज खान है और इनका पहले रामगंज ऑफिस था। तो आज के करीब 2-2.5 साल पहले मैं वहाँ पे गया था रामगंज ऑफिस में, तो इनसे थोड़ी बहसबाजी हुई थी। इन्होंने मेरे को संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया था, तो 23 में आके मैंने इनको कुछ बोल दिया। तो वहाँ से अब इन लोगों ने इनका जो पीछा किया इन लोगों का, पब्लिक ने, कस्टमरों ने, तो यहाँ जंगल में गड्डी मालियाना में आके इन्होंने ऑफिस खोल के बैठे हुए ये लोग। और गरीब आदमी जो है, लेडीज है, अनपढ़ है, गाँव के गरीब गुरबा लोग हैं, इनके पास एक पैसा जमा कर दिया है, मगर अब ये मतलब फाइनल डेट नहीं बता रहे हैं और ना ही ये पैसा देने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आज हम इनके ऑफिस में आए हैं गड्डी मालियाना में, तो ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट देगा। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पैसा थोड़ी दिया है, पैसा वो तुम लोगों को दिया है, तुम्हारे कार्यकर्ता को दिया है, सारा इंडिया को। बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब जब तक ये 50 आदमी यहाँ पे आए हैं, 50 लेडीज 50 आदमी आए हुए हैं, जब तक इनका मोस्ट सीनियर बंदा नहीं आ जाता, हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिलता राइटिंग में, तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ कैप्चर करके रखा हुआ हमने, हमें राइटिंग में चाहिए इनका जो भी डिसीजन है, सीनियर बंदा आएगा इनका और हमें मतलब राइटिंग में लिख के देंगे। इनका केस कोर्ट में चल रहा है क्या? कुछ नहीं, हाँ ये तो हमें यही बोल रहे हैं, सबको यही बोल रहे हैं कोर्ट में चल रहा है, हमें अभी अनुमति नहीं मिली है। हमारे को कोर्ट में केस चले कहीं चले, हमारे को उससे क्या मतलब है सर? हमारे हमने तो और जो है सारा इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, बोली बाली औरतों को, लेडीजों को, गाँव में, सिटी में, जहाँ भी मतलब अनपढ़ लोग हैं, वहाँ पे ये लोग जाते हैं, उनको बरगला के फुसला के बोले तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई है, बोले भाई हमें पैसा दे दो, इनसे मांग करते हैं हमारी पूरी हो गई, हमें पैसा दे दो। तो ये लोग बोलते तुम्हारी इतने में मतलब इतने फायदे में हम लोगों ने रिन्यू कर दिया, वापस डबल कर दिया बोले। अब वो कब डबल का इनको पैसा मिलेगा बेचारों को, इनको पता ही नहीं कि हमारा पैसा कितना क्या जमा हो गया है। इनके क्या है पैसे तो इनके पास जमा कराए हैं, तो ये जो बोलते हैं कि तुम्हारे को ये से फ़ायदा होगा, ऐसे फ़ायदा होगा, आज 10-10 साल हो गई, 8-8 साल हो गई, इनका कोई पता ही नहीं है। और आते हैं हमारे को चक्कर मार देते, चक्कर मारने के बजाय से फिर हम यहाँ भी आते हैं तो आज वहाँ जाओ वहाँ जाओ, अब तो कहाँ जाएँ हम। कितने समय से चक्कर काटते हो आप? ये देख लो 3-4 साल हो गए मुझे। हाँ, अच्छा, अब क्या किस लिए पैसा निकलवाना चाहते हो, क्या है आपकी? तो बस हमारे को तो हमारा तो पैसा चाहिए, घर में जरूरत है हमें यहाँ जो पैसे चाहिए हमारे को। तो हम गरीब आदमी कैसे पैसे जोड़ के दिए, कैसे नहीं दिए, कैसे पकड़ाए, ये इसका मान के चलो कि हम गरीब आदमी कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं। रामगंज से कार्यालय समेटकर गड्डी मालियान जैसे सुनसान इलाके में कार्यालय खोल कर बैठे कार्यालय अधीक्षक मेहताब आलम ने बताया कि सेबी के कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से सहारा संस्था का मैं ब्याज 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास फंसा हुआ है, जिसे सेबी ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार भी किया है। यदि फंसे हुए 24,000 करोड़ रुपए वापस मिल जाएं तो सभी निवेशकों को घर बैठे उनका पैसा मैं ब्याज के पहुंचा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ढिलाई की वजह से कोई निर्णय नहीं हो पा रहा और निवेशक व अभिकर्ता के साथ ही सहारा के कर्मचारी भी परेशान हैं। इकट्ठा होकर आइए, आज क्या है आप? सहारा इंडिया का सहारा सेबी विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हिंदुस्तान से इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं है, उसमें इसका चल रहा है। सहारा इंडिया का खुद का 24,000 करोड़ ब्याज समेत जमा है सहारा सेबी अकाउंट के अंदर। वहाँ से पैसा हम लोग सब इसी में अड़े हुए हैं कि सहारा से पैसा हमें रिफंड हो जाए, तो सब पब्लिक जो परेशान हो रही है आज जो ये हालत हो रहा है उनसे वो पैसा मिले। कल तक सहारा का पैसा लोगों को घर तक पहुँचा मिलता था, लोग कोई ऑफिस नहीं जानते थे। आज बेचारी जब भोली भाली जनता मर रही है, परेशान हो रही है, बीमार है, इलाज उसको पैसा नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा सहारा का सारा पैसा सहारा इंडिया के सेबी अकाउंट में जमा हुआ है। सेबी हरदर्मी कर रही है, गवर्नमेंट ने सेबी गवर्नमेंट संस्था जिसने हरदर्मी कर रखी है और इन मजबूर कर दिया इन कार्यकर्ताओं को, बेचारे को, जिनके घर में शादी है ब्याह, हम उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा सारा पैसा सेबी के अकाउंट में जमा है। छोटा मोटा नहीं, 24,000 करोड़। आज 24,000 करोड़ रुपये अगर हमें वहाँ से मिल जाए तो हमें सारा पैसा रिफंड करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, घर बैठे सबको पैसा मिलेगा। ये जो कोर्ट के चल रहा सारा सुप्रीम कोर्ट का, इसको काफ़ी लंबा समय हो गया। 2019 के अंदर राम मंदिर पूरा बीत गया हमारा। मार्च 2020 में उन्होंने हमें डेट दी गई कि हम आपको
18 अप्रैल 2020 के दिन पूरे दिन आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन 23 मार्च 2020 को लग गया कोरोना, लॉकडाउन लग गया। उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कोई हमें डेट नहीं दे पाया अभी तक, जिस कारण से हमारा 24,000 करोड़ रुपया, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी रकम है, जो सारा सेबी अकाउंट में पड़ा हुआ है, फ्री में पड़ा हुआ है, आज हम वो पैसा मिल जाए तो आज ये नौबत नहीं आए और घर बैठे काम चले। इससे लोगों को किस तरह से लोगों के ताने सुनने पड़ते, क्या झेलना पड़ा, कुछ जवाब नहीं हमारे पास देने के लिए। जो कार्यकर्ता कल तक जो पार्टी घर में बिठा के खाना चाय पिलाया करती थी, आज जूते मार रही है। आज की ये नौबत है। ये सब काम सिर्फ सेबी की हथधर्मी की वजह से हो रहा है। आज अगर ये पोजीशन बन जाए, सहारा सेबी से हमारा पैसा रिफंड हो जाए 24,000 करोड़ में, तो आज ये नौबत नहीं आए। हमारा धंधा, हमारी तनख्वाह है, 7 साल बार हो गया हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही है। मकान किराया हम लोग नहीं दे पा रहे, 1.5-2 साल हो गए। बिल्डिंग जो ऑफिस किराया है वो हम किराया नहीं दे पा रहे। कार्यकर्ता जो बेचारे काम कर रहे हैं कमीशन नहीं दे पा रहे। बहुत से लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, इससे सिर्फ सेबी के हथधर्मी की वजह से। सावित्री चौराहे से मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बिना परमिट और लाइसेंस के शराब बेचने वाले कोलकाता के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिविल लाइंस थाना अंतर्गत बड़ी नागफनी में रहने वाले परिवादी दीपक तूनवाल ने अपनी बाइक बैंक ऑफ बड़ौदा सावित्री चौराहे से चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश के पश्चात थाना पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। दौरान अनुसंधान थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण को इत्तला मिली कि उक्त चोरी की गई वाहन पुलिस थाना नसीराबाद सदर में अभियुक्त चेतन वैष्णव के कब्जे से बरामद की गई है, जिस पर चेतन वैष्णव को न्यायालय के आदेश से प्रोडक्शन वारंट के जरिए केंद्रीय कारागृह से गिरफ्तार कर ACJM 3 में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जा रहा है। हाँ, परिवादी दीपक तूनवाल ने, जो नागफनी का रहने वाला है, उसने एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा था। तो दौरान अनुसंधान नसीराबाद सदर में मुकदमे में गिरफ्तारशुदा चेतन वैष्णव ने उक्त वारदात करना कबूल किया, जिस पर उससे अनुसंधान किया गया। तो केंद्रीय कारागृह अजमेर से जरिए प्रोडक्शन वारंट उसको प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया, अनुसंधान किया गया और मोटरसाइकिल पूर्व में नसीराबाद सदर थाने में जब्त हो चुकी है और इसको आज पेश कर रहे हैं कोर्ट। क्या नाम है आरोपी का रहता है? आरोपी का नाम है चेतन वैष्णव, ये भिनाय थाने इलाके का रहने वाला है। पहले एक नसीराबाद सदर में अभी मुकदमा दर्ज हुआ है इसके खिलाफ। वहीं सिविल लाइंस थाना अंतर्गत पुलिस ने थाना क्षेत्र में बिना परमिट व लाइसेंस के अवैध रूप से शराब बेचने के आरोपी पश्चिम बंगाल बदरतला थाना के रहने वाले अभियुक्त मोहम्मद राजू को 48 देशी शराब के पवों के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त मोहम्मद राजू के खिलाफ IPC की धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उसे भी ACJM 3 में पेश किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर ख्वाजा के दरपेश, अमन चैन का दिया पैगाम। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने ख्वाजा साहब की मज़ार पर मखमली चादर एवं अकीदत के फूल किए पेश। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शनिवार को राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने ख्वाजा साहब की मज़ार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इस अवसर पर प्रदेश व देश में अमन चैन व खुशहाली की कामना की दुआ की गई। बुलंद दरवाजे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश पढ़कर सुनाया गया। मुख्यमंत्री के संदेश में सांप्रदायिक एकता एवं अखंडता के प्रतीक ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स पर सभी देश व प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी गई एवं देश व प्रदेश में कौमी एकता, अखंडता, खुशहाली व अमन चैन की दुआ की गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने पैगाम में कहा कि मुझे खुशी है कि इस साल वली उल हिंद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरजमी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज जैसे महान औलियाओं ने हमेशा खुदाई खिदमत और रूहानी तालीमात से फैज़याब किया। गरीब नवाज ने समाज के कमज़ोर और गरीब और बेसहारा लोगों की खिदमत करने, एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा और सद्भाव कायम रखने, मुल्क की बेहबूदी और परवरदिगार की इबादत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आज के वक्त में जब मजहब के नाम पर समाज को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, तब ख्वाजा गरीब नवाज का कौमी यकजहती का पैगाम और भी ज़्यादा मौजू हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसी अजीम शान हस्ती के आस्ताने पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के दिगर मुल्कों से सभी धर्मों के ज़ायरीन अकीदत के साथ अपनी मन्नत लेकर हाजिर होते हैं।
मुझे उम्मीद है कि उर्स मुबारक के मौके पर आने वाले तमाम ज़ायरीन गरीब नवाज की रूहानी तालीमात हासिल कर अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे का पैगाम दूर दूर तक फैलाएंगे। इस मुबारक मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। साथ ही उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ तशरीफ़ लाने वाले सभी ज़ायरीन का इस्तकबाल करते हुए उर्स की कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। इस अवसर पर दरगाह कमेटी एवं अंजुमन कमेटी के सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधियों की दस्तारबंदी की। वहीं खादिम यासिर गनी गुर्देजी ने सभी को जियारत कराई। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने चादर शरीफ का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। चादर पेश करने के दौरान वक्फ बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली, पूर्व मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, सिकंदर खान न्याजी, असरार कुरैशी, पूर्व प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस, पूर्व विधायक कयूम खान, महेंद्र सिंह रलावता, हाजी इंसाफ अली, फिरोज खान, दानिश खान अंता, पूर्व मदरसा बोर्ड चेयरमैन मौलाना फजले हक, पीसीसी सचिव जियाउर रहमान, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, दीपक हासानी, महेश चौहान, विपिन बैसिल, डॉक्टर संजय पुरोहित, डॉक्टर विनीत गर्ग, शैलेंद्र अग्रवाल, देशराज मेहरा, नौरत गुर्जर, अकबर हुसैन, सैयद फैसल शमसुद्दीन सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे महान औलियाओं ने हमेशा खुदाई खिदमत और रूहानी तालीमात से फैज़याब किया है। गरीब नवाज समाज के कमज़ोर, गरीब, बेसहारा लोगों की खिदमत करने, एक दूसरे की आपसी भाईचारा और सद्भाव कायम रखने, मुल्क की बहबूदी और परवरदिगार की इबादत करने पर जोर दिया है। आज के वक्त में जब मजहब के नाम पर समाज को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तब ख्वाजा गरीब नवाज की कौमी यकजहती का पैगाम और ज़्यादा मौजू हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अजीम व शान हस्ती के आस्थाने पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के दिगर मुल्कों से सभी मजहबों के ज़ायरीन अकीदतमंद अपनी अपनी मन्नत लेके हाजिर होते हैं। मुझे उम्मीद है उर्स मुबारक के मौके पर आने वाले तमाम ज़ायरीन गरीब नवाज की रूहानी तालीमात हासिल कर अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे का पैगाम दूर दूर तक फैलाएंगे। मैं इस मुबारक मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। साथ ही उर्स के मुबारक मौके पर यहाँ तशरीफ लाने वाले सभी ज़ायरीनों का इस्तकबाल करते हुए उर्स की कामयाबी की दुआ करता हूँ। नेक ख्वाहिश के साथ अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। बेहतरीन इंतजाम राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अमले के द्वारा, यहाँ के लोकल प्रशासन, यहाँ के स्थानीय जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तमाम आने वाले बाहर के ज़ायरीन के द्वारा एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से और यहाँ के खादिमात जो जितने बेहतर जो अंजुमन हो, चाहे यहाँ के तमाम जो कमेटी के लोग हो, उन्होंने जितना बेहतरीन सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इतना एक पैगाम दिया है। हम चाहते हैं हम सब लोग हमारे मुल्क की हिफाजत, हमारे एक भाईचारे की गंगा जमनी जो एक तहजीब है, जो परवरदिगार के द्वारा हज़ारों सालों से चली आ रही है, जिस तरह से उसको हम कामयाब बनाए रखें और हमारा मुल्क को महफूज रखें। कुछ लोग जिस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह उनको नसीहत दे कि हमारा भाईचारा गंगा जमनी का जो संगम है वो बना रहे। यही हमारी मुल्क के लिए दुआ है। वक्फ की जिम्मेदारी है मिली है आपको, वक्फ की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ नया प्लान है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ जिस इस गरीब नवाज के यहाँ खड़ा हूँ। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह की संपत्ति है, जकात है, खरात है, इससे मिलने वाली यतीम, बेसहारा, ऐसाई, मजलूम लोगों की सहायता हो। ये नहीं कि खैर ख्वाह जो बड़े लोग इस पर काबिज होकर बैठे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह की संपत्ति को बचाएं, और जिस व्यक्ति को अगर खैरात और जकात खाने की इच्छा है, फिर तो उसका अल्लाह, जो वक्त करने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या खाने वाला इंसान इस कायनात में रह पाएगा? कि अल्लाह उनको सही राह दिखाएं और गरीब नवाज उनको एक इंसानियत का सहारा दे, जिससे ये ज़मीन को छोड़ के आम
आम आवाम के काम आए और नए लोग, इसका नया विकास हो, सबकी खुशहाली हो। डिजिटाइजेशन देखिए 7 जो पहले डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 11वें डिस्ट्रिक्ट 2 आधे चल रहे हैं, बाकी अभी नया काम नए जिम्मेवारी के बाद जो चल रहा है। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरी संपत्तियां ऑनलाइन हो जाएगी, जो कोई भी व्यक्ति, किसी भी मजहब का व्यक्ति इसको देख के कह सकता है कि ये वक्फुल औलाद है, वक्फुल अल्लाह है, ये वक्फ की संपत्ति है, जिसमें किसी तरह का झगड़ा नहीं होकर इस वक्फ को, देवस्थान को बचाने का कार्य हम सब मिलकर उस सरकार का सहयोग करें, जिससे माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये इनकी हिफाजत होना हमारा सबका धर्म है। और सबसे ज़्यादा सहयोग मैं आपके मीडियाओं को करता हूं कि हमेशा इस वक्फ को बचाने में जितना आपने सहयोग दिया, मैं आपका शुक्रगुजार। नए स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, जो हमारे काम कुछ रह गए थे, और डीएलसी की जो नई रेट के मुताबिक 2.5% से किराएदारी हो, जिससे इसके पैसों से लोगों का, गरीबों का, कोचिंग का एक सहारा बने, जिससे हम उनका विकास कर सकें।